हम डिम्स के कर्मचारी हैं जो ऑपरेट करते थे कंडक्टर ड्राइवरों को, हमको भी बाहर निकाल दिया गया इन लोगों ने, बेरोजगार कर दिया। महीना हो गया हम घर बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी, हमें डिपो से बाहर निकाल दिया गया, हमें रोजगार छीन लिया गया है। दिल्ली की लगभग 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या, 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा जनसंख्या है। इसकी परिवहन व्यवस्था तो चाहिए ना, और परिवहन व्यवस्था अगर चलानी है आपको तो उसको ड्राइवर भी चाहिए, कंडक्टर भी चाहिए। घर की स्थिति सर बेकार हो गई, बिजली का बिल, पानी का बिल, खाने के लिए कुछ नहीं है, त्योहार ऊपर सर पे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हम, बेरोजगार हो रहे, कहीं नौकरी नहीं है हमारे लिए। जब सरकार आई थी ना तो हमने सोचा था कि ये सरकार हमारे लिए कुछ सोचेगी, कुछ करेगी हमारे लिए, पर सर इस सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी। ये सरकार बस अपने बारे में सोच रही है, अपना ही भर रही है, और किसी ना मजदूरों के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रही सर। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत है। आज जो मौजूद है दिल्ली विधानसभा से कुछ सौ मीटर की दूर पर चंदीराम अखाड़ा जगह का नाम है, वहाँ पर क्योंकि ये बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर जो क्लस्टर बसों के अंदर काम करने वाले कंडक्टर्स थे उनको निकाल दिया गया, वो लोग धरना प्रदर्शन करने आए। सबसे बड़ा सवाल है, दिल्ली में सरकार चुनी गई, नई सरकार बनी और वो अपने 1 साल का जश्न मना रही है, वो अपने वादे दिखा रही है जो हमने क्या क्या किया है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीने से लगातार दिल्ली का कर्मचारी वर्ग सड़कों पर है। जल बोर्ड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी परेशान है अपनी मांगों को लेकर, एमसीडी के अंदर डीवीसी कर्मचारियों की हड़ताल चली थी लेकिन उनकी कुछ मांगें मानी गई, लेकिन अभी भी दोबारा से कॉन्ट्रैक्टर सवाल उनके सामने उठकर आ रहा है। दूसरी तरफ डीटीसी के अंदर जहाँ एक तरफ ड्राइवरों की नौकरी पर हमला है, दूसरी तरफ क्लस्टर जो बसें थी जो डिम्स के अंदर चल रही थी उनके ड्राइवरों को तो सरकार ने ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन उन कंडक्टरों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। इस सवाल को लेकर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के हर एक डिपो के अंदर कंडक्टर्स हड़ताल पर हैं और अपने काम का विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। हालांकि रेखा गुप्ता ने पहले अपने एक वीडियो जारी करके कहा था जो किसी भी वर्कर की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन हालात आज जभी नहीं के दूसरे हैं, तो इस प्रदर्शन में आए हैं और हम इन कर्मचारियों से बात करते हैं और सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कर्मचारियों के साथ हैं। यहाँ तक कि सरकार समर्थित यूनियन जिसको कहा जा रहा है आज के समय में भारतीय मजदूर संघ, वो भी इस हड़ताल में और इस समय सड़कों पर इस सरकार के विरोध में नारे लगा रही है। तो इस हड़ताल में आए हैं हम, और जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसमें हम आए हैं और मजदूर से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं उन्हें क्या सवाल है, किस हाल में वो हैं और आगे का रास्ता उनके सामने क्या है। दिल्ली सरकार ने डिम्स को हटाने का फैसला किया है। हमने दिल्ली सरकार को लिखा भी है कि हम उसका स्वागत करते हैं, आपने डिम्स को हटाया, स्वागत है, लेकिन उसके अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं, जो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कंडक्टर हो, ड्राइवर हो या और भी हो, आज कंडक्टरों पे हमला है, कल किसी और पे हमला होगा, एक भी कर्मचारी का रोजगार नहीं जाना चाहिए। दिल्ली की लगभग 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या, 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा जनसंख्या है। इसकी परिवहन व्यवस्था तो चाहिए ना, और परिवहन व्यवस्था अगर चलानी है आपको तो उसको ड्राइवर भी चाहिए, कंडक्टर भी चाहिए। देखिए, ये मामला बहुत ही साफ है कि दिल्ली के अंदर जो सरकारें आती गई, पूर्व में जो सरकारें रही हैं और अभी जो मौजूदा सरकार है, सभी ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का ज़बरदस्त शोषण किया है। डिम्स के मातहत आपने बसों का जो है सो संचालन शुरू किया 2011 के अंतर्गत। आप जो पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसने भी तमाम बसें डिम्स में ली। कर्मचारियों को लगा भाई हमारा जो डिम्स बड़ा हो रहा है, नौकरी की संभावनाएं बढ़ रही हैं, हो सकता है आगे जाके हमको पक्का किया जाए, समान काम का समान वेतन लागू किया जाए। लेकिन जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, इसने कुछ दिन पहले जब बसों के संचालन को डीटीसी के अंदर लाने का निश्चय किया तो वो मजदूरों की बारे में, उनके संबंध में कोई भी नीति बनाना ना सिर्फ भूली, बल्कि इस बात को सुनिश्चित किया कि इन सबकी नौकरी को ख़त्म किया जाए। ये कोई छोटी संख्या नहीं, हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट के संवाहकों को कह दिया गया है कि भाई 31 मार्च के बाद आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। और ये सभी ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल दिल्ली के अंदर जन परिवहन को सुचारू रूप से चलाया। उसके लिए और स्टाफ भी चाहिए, तो आप लोगों को निकाल क्यों रहे हो? आप उनको लीजिए, अपनी बसें चलाइए और उनको जो है ना अपने पेरोल पे लीजिए। हम ये मांग करते हैं कि जो भी आउटसोर्स एजेंसी हैं, जो भी डिम्स हैं, आप उनको हटा दीजिए, इनको अपने पेरोल पे लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एक्ट आज भी जिंदा है, अभी लेबर कोड लागू नहीं हुआ है, जो ये कहता है कि जहाँ परमानेंट नेचर का काम है वहाँ पर ठेके के कर्मचारी को नहीं रखा जाना चाहिए। और अभी दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था हमेशा रहेगी, चाहे वो किसी भी रूप में रहेगी। तो हम इसका विरोध करते हैं, जो इनके रोजगार पे हमला है, और हम मांग करते हैं कि इनको तुरंत डीटीसी अपने पेरोल पर ले। 2011 से जब से क्लस्टर बस स्टार्ट हुई थी, हम तब से नौकरी कर रहे हैं।
और अभी तक कर ही रहे हैं। कोई सरकार आई हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारी नौकरी ख़त्म नहीं हुई, चलती रही। लेकिन जब से ये बीजेपी मोदी सरकार आई है हमें हटाकर डीटीसी कर दी। आपने डिम्स कंपनी हटाई हो या पैराग्रीन हटाई हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी नौकरी चाहिए। हम जैसे 15 सालों से कर रहे हैं हम आगे भी वही करते रहेंगे। सिर्फ हमें रोज़गार चाहिए, चाहे वो इस डिपार्टमेंट में दे या किसी में दे, हमें सिर्फ रोज़गार से मतलब है। क्योंकि घर के अंदर ना फीस देना भी भारी पड़ गया बच्चों का। फीस देने के लिए भी हमें उधार लेना पड़ रहा है कि हम किससे उधार लेंगे पैसे। अगर ब्याज पे लेते हैं तो ब्याज पे आपको पता 10% से नीचे बात नहीं बनती कहीं भी, लेंगे तो उसे देंगे कहाँ से हम। जब से दिल्ली की सरकार बदली है, दिल्ली सरकार मुझे लगता है बदले की भावना से काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने ये मान लिया है कि 2011 के बाद दिल्ली शहर के अंदर जितना भी मजदूर, जितना भी कर्मचारी काम करता है वो सारा जो है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आम जनता है। इन्होंने ही आपको वोट दिया है तभी आप जीत कर आए हैं। चाहे वो दिल्ली पर डीटीसी हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो मार्शल हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो। 4 अक्टूबर 2013 से संभाग के पद पर तैनात हैं। मैं बराबर काम करते आए। आज मुझे 31 मार्च 2026 को नौकरी से निकाला जा रहा है। अब बताओ हम इस एज में करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं अनुभव है, हम करें तो क्या करें? रेखा गुप्ता हमारा रोजगार वापस दे दो, हम यही आपसे विनती करते हैं। हमारी सैलरी मिल रही थी 18,000 कुछ रुपए दे रहे थे सरकार अपनी ड्यूटी के ऊपर। जितनी ड्यूटी करती थी मैं उतनी सैलरी हमें मिलती थी। उसके बाद फिर उन्होंने हमें हटा दिया, एकदम से हटा दिया। अब एक बात बताओ, हम सिंगल मदर है, हमारे घर में कोई नहीं है करने वाला। मैं ही जो काम करती थी मैं ही कर रही थी। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूँगी, मेरा जो राशन कार्ड था वो भी बंद करवा दिया। किस बात को लेकर के उन्होंने राशन कार्ड बंद करवा दिया ये मुझे समझ में नहीं आया। एक वो भी एक जरिया था मेरा राशन खाने का। अब ये नौकरी भी चली गई, मेरा राशन भी कार्ड चला गया। अब बताओ हम मजदूर कहाँ जाएँ? सरकार ने हमारा वीडियो खुद वीडियो हमारा खुद वायरल करवाया है। ये आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। देखिए ये रहा हमारा वीडियो रेखा मैडम के साथ। उन्होंने हमें पूरा भरोसा के साथ कहा था कि आपका रोज़गार कहीं नहीं जाएगा, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। लेकिन मैडम ने हमारे साथ धोखा दिया, हमारे 5,000 कर्मचारियों के साथ धोखा दिया, हमारे 5,000 कर्मचारियों के परिवार के साथ 1 लाख परिवार के साथ धोखा दिया। इसलिए मैडम को से हम प्रार्थना करते हैं कि मैडम हमारी रोज़गार वापस दें। हम जब तक बैठेंगे जब तक हमें हमारी नौकरी नहीं मिल जाएगी, हम तब तक सड़क पर बैठते ही रहेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा रोजगार चाहिए। रेखा गुप्ता की तानाशाही है जो हमको अपने रोजगार नहीं दिया जा रहा। हम रेखा गुप्ता के आवाज पे भी गए, वहाँ से भी हमको धक्के मार के भगा दिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। हम 350 लोग वहाँ पहुँचे थे और रेखा गुप्ता की पुलिस ने हमको वहाँ से भगा दिया गया। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जब से ये सरकार बदली है तब से चुन कर अलग अलग लोगों के ऊपर, अलग अलग वर्गीय कर्मचारियों के ऊपर ये हमला कर रही है और उनको बदले की भावना से काम कर रही है। और ये कोई भी ऐसा काम इसने नहीं किया है जिसके इनको क्रेडिट दी जाए। 1 साल इनका फेल रहा है। दिल्ली सरकार की जितनी डिस्पेंसरियाँ थीं, जितने मोहल्ला क्लिनिक थे, सबके ऊपर पेंट करके उनको आयुष्मान मंदिर बना दिया। कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाई है। आप बताएं 1 साल में एक भी कोई नई बिल्डिंग बनी हो तो कुछ नहीं है। इनको सिर्फ ये जो है ना अपने फेस का मेकअप कर रहे हैं और मेकअप पे जो है ना वो अपना नाम दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया है। और दिल्ली सरकार अगर काम करना चाहती है तो दिल्ली के मजदूरों के लिए भी, दिल्ली के मेहनतकश के लिए भी उसको काम करना पड़ेगा। कोरे लफाजी और नारेबाजी से दिल्ली सरकार आगे नहीं चल पाएगी। हम ये नहीं चाहते कि हमें तुम डीटीसी में करो, हमारे हम जहाँ है ना वहीं रहने दो। हमें ये नहीं करे हमें पक्का करो, हमें कुछ करो। हम कच्चे में सही है हम, पर हमारा रोजगार वापस दे दो ना। हमने तो कुछ मांगा ही नहीं इनसे, सरकार से। हमने अपना रोजगार ही मांगा है। कहाँ जाएंगे इस उम्र में हम लोग? कहाँ जाएंगे? तो भीख मांगेंगे रोड पर खड़े होकर के। हमें पास कोई सहारा नहीं। 50 साल 48 साल 45 साल उम्र हो गई सबकी। अब 12 साल हमने सेवा दिया दिल्ली की जनता को और उसके बाद हमें निकाला जा रहा है। तो हम लोग अब कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो बहुत आफत आ गई है। हम ये देख रहे हैं, अभी हमारी जॉइंट ट्रेड यूनियन की मीटिंग हुई थी तो हमने ये तय किया है कि हम इस आंदोलन को संयुक्त रूप से, आज तो हमारे एक्टू के साथियों ने आज का कार्यक्रम लिया है
और एक्टू के भी साथी उस मीटिंग में मौजूद थे। हमने ये तय किया है कि हम इस आंदोलन को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली सरकार को मजबूर करेंगे कि रोजगार की सुरक्षा की जाए। ये हमारा पहला कदम है। आपने जैसे कि वीडियो में सुना, ये जो कर्मचारी हैं बड़ी संख्या में, इसमें वो कर्मचारी जो पिछले 10, 12, 15 सालों से, 6 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से काम कर रहे हैं। इनको अचानक से सरकार बदलते ही इनकी नौकरी से हटा दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सरकार किसी भी डिपार्टमेंट से अगर गाड़ी चलवाती है तो कंडक्टर की ज़रूरत होगी, और ये लोग ट्रेंड, लाइसेंसी और स्किल्ड हैं जो इतने सालों से काम करते हुए आए हैं। और लेकिन ये सरकारों का चरित्र है, जो सरकार आती है नई कंपनियां लेके आती है। पिछली सरकार आई वो डिम्स लेके आई, ये नई सरकार नई इलेक्ट्रिक बसें लेके आ रही, वो नई कंपनियों के थ्रू चलवा रही, वो भी निजी कंपनियों के थ्रू चलवा रही। लेकिन मजदूरों को जो जरूरी सवाल है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कई सारी महिला कर्मचारी हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं, जो इकलौती घर की कमाने वाली थी, उनका रोजगार छिन गया। इनके सवालों को लेकर जो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं वो क्या सोच रही हैं, क्योंकि उन्होंने इनको आश्वासन दिया था इनकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन आज ये सड़कों पर बैठे हैं। इनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। इनके जो लेबर कमिश्नर के ऑफिस तक जाने नहीं दिया जा रहा है, सड़कों पर बैरिकेड लगा के रोक दिया जा रहा है। आगे का रास्ता इनके लिए बड़ा मुश्किल है। अभी के लिए यहाँ से बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।